जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी की अंदर की संरचना कैसी है, अंदर में क्या पाया जाता है, कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किसे सियाल कहते हैं, सीमा कहते हैं, किसे नीफे कहते हैं, क्रोड मेंटल ट्रस्ट क्या होता है, एडवर्ड स्वेज ने क्या नियम दिए हैं। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी। तो पहले बता दें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने क्या कहे जानकारी दिए थे। किसने दिए? एडवर्ड स्वेस ने। तो पहले देख लेते हैं एडवर्ड स्वेस ने क्या कहे। तो तापमान के आधार पर ये पृथ्वी है। क्या है? एक गोला पृथ्वी है जो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित किए? 3 भागों में विभाजित किए। एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी को कितने भागों में? 3 भाग में विभाजित किए। क्या किए? 3 भाग में विभाजित किए, जो इस प्रकार से है। तो इसको हम क्या करते हैं, ये कुछ बड़ा दिख रहा है इसलिए इसको हम छोटा कर देते हैं, इसको मिटा दिए। तो एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित कर दिया। कितना भागों में विभाजित कर दिए? 3 भाग में, जिसे ऊपरी वाला भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है, यानी क्रोस्ट कहा जाता है। CRUST क्रोस्ट कहा जाता है। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? क्रोस्ट कहा जाता है, जिसे भूपर पट्टी कहा जाता है, यानी ऊपरी वाली भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है। जो बीच वाला भाग है इसको भूपर्वाह कहा गया। भूपर्वाह, जिसे मेंटल कहा गया। और निचले वाला को कोर कहा गया, यानी क्रोड कहा गया। क्या कहा गया? क्रोड। ऊपरी वाली भाग को क्रोस्ट कहा गया, यानी भूपर पट्टी कहा गया। क्या कहा गया? भूपर पट्टी। बीच वाले भाग को भूप्रवाह कहा गया और जो निचला वाला भाग है उसको क्रोड कहा गया। तो जो क्रोस्ट है यानी भूपर पट्टी है, इसमें तत्व की बात करें तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसे सियाल कहा गया। क्या कहा गया? सियाल कहा गया। सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व होने के कारण जिसे क्या कहा गया? सियाल कहा गया। बीच वाला परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया गया। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए इसे सीमा कहा गया। क्या कहा गया? सीमा कहा गया। ऊपरी वाली परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व था, इसलिए इसे सियाल कहा गया। सीमा क्यों कहा गया? इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम था, इसलिए इसे सीमा कहा गया। और क्रोड में F निकेल और Fe लोहा, निकेल और लोहा पाया गया, इसलिए इसे क्रोड कहा गया। इंग्लिश में कोर कहा जाता है, CORE, कोर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। तो क्रोस्ट यानी भूपर पट्टी में 2 तत्व पाया गया, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसलिए इसे सियाल कहा गया। भूप्रवाह में 2 तत्व पाया गया, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसे सीमा कहा गया। देखिए सीमा। क्रोड यानी कोर में नीफे पाया गया, यानी निकेल और लोहा, इसलिए इसे क्या कहा गया? नीफे कहा गया। तो याद भी हो गया होगा कि भूपर पट्टी में लिख देते हैं, भूपर पट्टी यानी भूपर पट्टी में 2 तत्व पाया गया, सियाल SIAL, सियाल कर सकते हैं। तो अलग अलग कर दीजिए, SI से C, AL से याल, यानी सियाल हो गया, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा SI से सिलिकॉन, MA से मैग्नीशियम, सीमा। नीफे NI से निकेल, Fe से लोहा, नीफे। तो कोड में क्या पाया गया? लोहा पाया गया। तो एडवर्ड स्वेज ने इसे 3 भागों में विभाजित किए। अब उसके बाद जान लेते हैं इसके तापमान, घनत्व और आयतन के बारे में। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब तापमान की बात किया जाए। किसका बात किया जाए? तापमान की बात किया जाए तो तापमान पृथ्वी के नीचे प्रत्येक 32 मीटर पर
यानी पृथ्वी के नीचे प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे प्रत्येक 32 मीटर पर कितना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी बढ़ता है। यानी तापमान बढ़ती है, कितना बढ़ती है, तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, बढ़ती है। 32 मीटर पर कितना डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। घनत्व की बात किया जाए तो इसका घनत्व भी बढ़ता है। अब देखिए कैसे, इसका घनत्व 2.7 से 3 मान लीजिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पहला परत यानी सियाल में 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सीमा की बात किया जाए, ये सियाल है, सियाल, दूसरा का सीमा, तीसरा का नीफे। तो सियाल में, सियाल का घनत्व कितना हो गया, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीमा का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और नीफे की बात किया जाए तो इसका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखिए ये क्या हुआ, पहले 3 था, 4 हो गया, 11 हो गया, तो घनत्व भी क्या हो गया, बढ़ा। यानी घनत्व भी क्या होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है, भाग लिख देते हैं। पहला भाग में मान लीजिए 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा का में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरा का में 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आगे बात करते हैं इसका आयतन के बारे में। अब आयतन आप भी बता सकते हैं कि इसका कम होगा क्योंकि इसका आयतन छोटा सा आयतन है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सबसे ज़्यादा है, और इसका क्षेत्रफल पहला वाला से दूसरा, ये इसका क्या है, ज़्यादा है। तो सियाल का जो आयतन होता है 1% होता है। सियाल का आयतन 1% होता है। सीमा का आयतन 83% होता है, और नीफे का आयतन 16% होता है। कुल मिलाकर आयतन कितना हो गया, 100% हो गया। यानी इसका आयतन की बात किया जाए तो पहला के 1%, दूसरा का को 83%, और तीसरा का के 16%। इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। हाँ, एक चीज और, घनत्व छूट गया। तो ये तो प्रत्येक भाग का घनत्व हो गया, लेकिन हम औसत घनत्व की बात करें। क्या करें, औसत घनत्व। घनत्व अगर औसत घनत्व निकाला जाए तो इसका औसत घनत्व कितना होता है। तो इसमें जोड़ दीजिए 3 + 4 + 11 बटे कितना पट्टी है, 1 2 3, 3 से भाग दे दीजिए। 15 3 18, 18 में 3 से भाग दीजिए। इस दशमलव में 2.7 है, तो इसको डायरेक्ट भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5.5, यानी औसत कितना निकल गया, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी इसका औसत जो घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो गया, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इतना समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा। रिवाइज करा देते हैं। सबसे ऊपरी जो सीमा होता है उसे सियाल कहते हैं, मध्य वाला को सीमा कहते हैं, और सबसे नीचे वाला को नीफे कहते हैं। आयतन की बात किया जाए तो सियाल का आयतन 1% होता है, सीमा का आयतन 83% होता है, और नीफे का आयतन 16% होता है। घनत्व की बात किया जाए तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे घनत्व भी बढ़ेगा। पहला का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तीसरा का 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और चौथा का हो गया कितना, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन हो गया। और उसका औसत आयतन के औसत घनत्व की बात किया जाए तो उसका औसत घनत्व हो जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यह जो होता है ठोस होता है और अम्लीय होता है। ऊपर वाला पट्टी जो सियाल है, ऊपर वाला पट्टी जो क्या है,
सियाल है। ऊपर वाला पट्टी सियाल है जो वो ठोस और अम्लीय होता है। बीच वाला पट्टी को कहे यह प्लाज्मा, प्लाज्मा की तरह होता है और क्षारीय होता है। कैसे होती है? क्षारीय होती है। और इसको कहें तरल होता है। तरल प्लाज्मा यानी कि हिलता हुआ, यानी उसको डलाएंगे ना तो सिर्फ हिलेगा, है ना, दल दल करेगा। वैसा दूसरा का पट्टी को बताया, यानी सीमा को बताया। और निफे को क्या बताया? निफे को कहे कि यह तरल है। कैसे है? तरल है। तो आप अभी पढ़े हैं तापमान के बारे में कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। ये सब तो एडवर्ड स्वेज ने अपने व्याख्या में बोल दिए, लेकिन उनसे भी कुछ गलती हो गई। गलती क्या हुई? चलिए अब हम लोग जानते हैं। जो उसने बोले थे, एडवर्ड स्वेज ने बोले कि यह ऊपरी वाला जो परत है वो क्या है? अम्लीय है। निचले वाला परत को क्या है? क्षारीय है। और बीच वाला तरल तो वो तरल है। ये सही था, लेकिन ये दोनों बात उनका गलत हो गया, इसलिए ये व्याख्या में इनसे हटा दिया गया। ये सब सही था, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण उनके मान्यता को कुछ हद तक के रद्द कर दिया गया और नए मान्यता, नए वैज्ञानिकों ने नए चीज का खोज किए। तो अब जानते हैं वो चीज क्या था। अब देखिए, इसको क्या बोले? एडवर्ड स्वेज ने इसे भूपर पट्टी बोले, यानी क्रस्ट बोले, क्रस्ट बोले। इसको क्या बोले? मेंटल, मेंटल बोले। इसे कोर बोले। यहां तक सही था, लेकिन यह भी दो भाग में बट गया। क्रस्ट एगो ऊपरी, ऊपर क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट। एडवर्ड स्वेज ने बताए थे कि ऊपर वाला अम्लीय है और जो मेंटल में ये क्षारीय है, लेकिन मेंटल में क्षारीय नहीं देखा गया। यह कहाँ देखा गया? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दुइयों में देखा गया। इसमें कुछ नहीं देखा गया, न अम्लीय देखा गया न क्षारीय देखा गया। तो ऊपरी जो क्रस्ट है यह अम्लीय था। क्या था? अम्लीय था। और निचली क्रस्ट क्या था? क्षारीय था। तो यहाँ इनका बात क्या हो गया? गलती हो गया था। तो ऊपरी क्रस्ट क्या हो गया? अम्लीय, निचली क्रस्ट क्षारीय हो गया। अब मेंटल की बात किया जाए तो ये भी दो परत है, ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल। तो ऊपरी, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, निचली मेंटल, निचली मेंटल। इसमें भी बात किया जाए कोर में तो यह ऊपरी कोर हो गया और ये निचली कोर हो गया, निचली कोर हो गया। तो यहां से इनका बात गलत हो गया। अब यहां तक आ गया, इसके बाद जो सीमा रेखा है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो यह प्रत्येक सीमा को, ये तो मेन हो गया सियाल वाला, ये सीमा वाला हो गया, ये निफे वाला हो गया, क्या हो गया? सीमा हो गया। तो इसका सीमा लाइन को याद करने के लिए दो ट्रिक है। एगो मग है, म आ मग दिख रहा होगा, एगो करले है, करले। पहला पट्टी तो मग है, तो मग है। दूसर का पट्टी मुंह और तीसर का ग से गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग। तो नए वैज्ञानिकों ने सीमा जो बॉर्डर है उसका खोज किए, तो इसको मग बोले, मग। तो मग से ही बना है, अभी म से मग बन गया और फिर इसका नाम क्या हो गया? गलत लिखा गया, पहले म आ ग, म ग। तो मग ऊपर वाला सीमा हो गया, जो सीमा वाला है, सीमा वाला। तो सीमा वाला फिर म से बोलेंगे मोह, फिर ग से गुटेन वर्ग हो जाएगा, गुटेन, गुटेन वर्ग हो गया। ये हो गया। इस सीमा लाइन का तो हम नाम जान लिए, लेकिन जो ऊपरी सीमा, निचली सीमा, ऊपरी सीमा, निचली सीमा, ऊपरी सीमा, निचली सीमा है, उसके बीच भी एक लाइन है, उसको क्या कहते हैं? इसके बारे में एक ट्रिक है, कर ले। क्या है? कर ले। यहां से ई हो जाएगा कोरोनाड,
ध्यान से समझिएगा, कोरोनाड। क्या है? कोरोनाड। इस सीमा का नाम है, देखिए, क से कोरोनाड, र से हो गया रेप्टी। रेप्टी, र से क्या हो गया? रेप्टी। क से कोरोनाड, र से रेप्टी, ले से लेहमैन। इस रेखा का नाम हो गया लेहमैन। लेहमैन हो गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का नामकरण किया गया। क्या किया गया? पृथ्वी के आंतरिक संरचना का नामकरण किया गया। तो इसका जो इनका जो एडवर्ड स्वेज का जो व्याख्या था उसमें कुछ सुधार करके इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर दिया गया। तापमान, अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तापमान, पृथ्वी की प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसका घनत्व भी बढ़ जाता है। और इसका आयतन की बात किया जाए तो आयतन पहला सियाल में 1%, सीमा में 83% और निफे में कितना होता है? तो 16% होता है। अगर हम इसमें तत्व की बात करें, क्या करें? तत्व की बात करें तो पहला सियाल में सिलिका एल्युमिनियम, सीमा में सिलिका मैग्नीशियम और निफे में निकेल और लोहा होता है। निकेल और लोहा होता है। तो एडवर्ड स्वेज ने 3 परत सियाल, सीमा, निफे के बारे में जानकारी दी। सियाल, सीमा, निफे के बारे में, जिसे क्रॉस्ड मेंटल कोर कहा जाता है। क्रॉस्ड मेंटल कोर कहा जाता है। क्रॉस मेंटल कोर कहा जाता है। हिंदी में भूपरपट्टी, भूप्रवाह और क्रोड कहा गया। भूपरपट्टी, भूप्रवाह और क्रोड कहा गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।